आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। नमस्कार, मैं नुपुर बर्नवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, आपने रामलीला तो देखा ही होगा, कैसे उसमें एक किरदार को पकड़कर लोग नाटक करते हैं, झूठे आंसू निकालते हैं, ये सब देखा होगा। लेकिन चलिए आज आपको देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी की एक्टिंग स्किल्स से रूबरू कराते हैं। क्या खूब नाटक करते हैं, ऐसा मैं नहीं, जनता कह रही है। जनता का कहना है कि मोदी जी चाय बेचने से पहले शायद रामलीला में काम करते थे या किसी ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे। आज देश में जब इतनी संकट आई हुई है, यूक्रेन में छात्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय देखिए कैसे कैमरे के सामने आकर 2 बूंद आंसू टपकाकर सहानुभूति जता रहे हैं। ये इसे नाटक ना कहें तो और क्या कह सकते हैं, आप खुद सोचिए। रूस यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं, रोते हुए उनकी वीडियो आए दिन सामने आ रही है, वायरल हो रही है। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके माता पिता चिंतित हैं, जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अभी तो जनाब यूपी चुनाव में योगी जी के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं। प्रचार से फुर्सत मिली तो हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में लोग बुरी तरह फंस गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जो लोग दूसरे देशों से आकर वहां काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी अपने घर लौटने के लिए मदद मांग रहे हैं, सरकार से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। सभी देशों की सरकारें उचित कदम भी उठा रही हैं और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मोदी जी ऐसी बातें करेंगे। मतलब जिस पद पर ये बैठे हैं, कम से कम उसी का लिहाज रख लेते। इतने बड़े संकट में जहां हजारों की संख्या में छात्र फंसे हैं, वहां मोदी जी उनकी मदद करने के बजाय उनके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। नीचता की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने। इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी बातें की जाएंगी। मोदी जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे पढ़ाई करने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, एमबीबीएस के लिए छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। अब जरा इन शब्दों पर गौर करें। छोटे छोटे देश कहकर कैसे उन देशों को अपमानित किया जा रहा है, उनके जले पर नमक छिड़का जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर। और मोदी जी कह रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ रहा है। तो एक सवाल था, बहुत जरूरी सवाल है मेरा मोदी जी से। जब भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, शिक्षा सुविधाएं नहीं है, छात्रों को मिल ही नहीं रही हैं, तो ये देश में रहकर छात्र पैसा क्यों बर्बाद करें? अगर आपको इतनी फिक्र है कि लोग दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, नीचे जा रही है, देश के अरबों खरबों रुपए बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा चुनाव प्रचार से समय निकाल कर देश के विकास के बारे में भी सोच लेते। और जिन देशों में ये लोग पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें वो छोटा देश बता रहे हैं। तो ये है एक प्रधान सेवक की भाषा, एक प्रधानमंत्री की भाषा, अहंकार से भरपूर। क्या वो बाकी देशों को खुद से छोटा बता रहे हैं? तो क्या ऐसी बातें, किसी देश का इस तरह खुलेआम अपमान करना, उसे छोटा कहना, खुद से कम आंकना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है? आप पहले इस वीडियो पर एक नजर डालिए और सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं और गौर कीजिएगा उनके शब्दों पर। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। तो वीडियो में आपने देख लिया क्या कह रहे थे मोदी जी। तो जब भारत के करीब 15,000 छात्र किसी दूसरे देश में फंसे हों, जिस वक्त एक देश में युद्ध हो रहा हो, उस वक्त उसे छोटा देश कहकर उनकी इस तरह सरेआम बेइज्जती करना, इस तरह उन्हें जलील करना, अपमानित करना, उनके जले पर नमक छिड़कना, क्या इस वक्त इन बातों का जिक्र करना इतना जरूरी है? इतना जरूरी क्यों लग रहा है मोदी जी को ये सारी बातें? क्यों ये बातें इतनी जरूरी लग रही है उन्हें? और क्यों जो छात्र वहां फंसे हैं उनकी जान से भी बढ़कर है ये बातें? ये सारे सवाल है मेरे। कुछ भी नहीं तो कम से कम उन्हें अपनी कुर्सी का भी लिहाज रख लेना चाहिए था, अपने पद के बारे में ही सोच लिया होता उन्होंने। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई होती जो छात्र वहां पर है, जिनके माता पिता यहाँ पर उनकी चिंता में लगे हैं।
खैर अब चलिए आपको बताते हैं कि अपने देश से मेडिकल के छात्र क्यों इन छोटे छोटे देशों में जाते हैं पढ़ाई के लिए। दैनिक भास्कर ने ये खबर छापा है, एमबीबीएस के लिए यूक्रेन पहली पसंद क्यों। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 2118 सीट है, जिसमें से प्राइवेट में 1 करोड़ फीस देना पड़ता है। अब इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि भारत के मुकाबले विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई ज्यादा सस्ती है और वहां की ली हुई डिग्री भारत में भी मान्य है, इसलिए बच्चे वहां जाके पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। इस पर रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। रणविजय सिंह जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, छोटे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करके ना जाए, यही पकौड़े का थैला और गोबर के उपले बनाए। खैर मोदी जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।